अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 8th क्लास का साइंस का टॉपिक कंबस्शन एंड फ्लेम से दूसरा हिस्सा हम टच कर रहे हैं। इस हिस्से में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे फ्लेम को, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को करेंगे डिस्कस, फ्यूल्स को डिस्कस करेंगे, आइडियल फ्यूल किसको कहते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सर्टेन फ्यूल्स, तो इसी तरह बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, ये सब हम इस हिस्से में डिस्कस कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करेंगे फ्लेम से। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है हम घर में, किचन में एलपीजी गैस जलता हुआ देखते हैं तो उससे फ्लेम बनता है। फ्लेम किस कलर का बनता है? वो होता है ब्लू कलर का। सिमिलरली जब हम एक कैंडल जलाते हैं तो कैंडल का फ्लेम किस कलर का होता है? उससे भी फ्लेम बनता है, लेकिन वो होता है येलो कलर का फ्लेम। यह है कैंडल, इसका फ्लेम येलो कलर का होता है। अगर हम कैंडल जलाएंगे फिर इसको बुझाएंगे, उससे एक सफ़ेद किस्म का धुआं उठता है। तो ये एक कैंडल है यहाँ पर, अगर हम इसको जलाकर इसको बुझाएंगे, एक कैंडल है, जल गया कैंडल, तो इसको फिर बुझाएंगे, एक सफ़ेद किस्म का धुआं, तो ये धुआं फिर आग पकड़ता है। इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे नतीजा निकलता है कि ये जो कैंडल है इसकी विक से वाइट वैक्स के वेपर्स निकलते हैं। वो वेपर्स जो हैं वो फिर से आग पकड़ते हैं, तो फिर से वो कैंडल जलना शुरू होता है। क्या जो हमारे घर में चारकोल होता है, या आपने कोल को देखा होगा, कोल को ऐसे मैच स्टिक, जलती हुई मैच स्टिक से हम जला सकते हैं? क्या वो इस तरह फ्लेम में तब्दील हो सकता है? तो नहीं। इस तरह वो जो कोल होता है या चारकोल होता है वो इस तरह फ्लेम नहीं पकड़ता है। तो कौन सी फ्यूल्स ऐसी हैं जो फ्लेम देती हैं, कौन सी फ्यूल्स ऐसी हैं जो फ्लेम नहीं देती? हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास में बहुत सारी फ्यूल्स हैं जो फ्लेम देती हैं और बहुत सारी फ्यूल्स हैं जो फ्लेम नहीं देती। फॉर एग्जांपल, we have kerosene, we have petrol, we have diesel, we have wax, we have camphor. All these substances give flame. Why they give flame? आपने भी देखा होगा कि हमने कैंडल को जलाया, फिर उसको बुझाया, बुझाकर उससे वाइट वेपर्स निकल गए, तो वाइट वेपर्स जो हैं उन्होंने फिर आग पकड़ ली, तो फिर कैंडल का फ्लेम बन गया। तो यही हाल बाकी फ्यूल्स का है। लेकिन चारकोल जो है, कोल जो है, वो भी फ्यूल्स हैं, लेकिन वो इस तरह के फ्लेम में तब्दील नहीं होती हैं। तो इससे यह नतीजा निकलता है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, वैक्स है, कैम्फर है, ये सभी चीज़ें जो हैं ये क्या पैदा करती हैं? ये वेपर्स पैदा करती हैं। तो जो भी फ्यूल वेपराइज होता है गर्म करने पर, जो भी फ्यूल वेपर्स देता है, तो वही वेपर जो है बाद में फ्लेम में जल जाते हैं। लेकिन चारकोल जो है या कोल जो है वो वेपर्स नहीं देते हैं। दैट इज़ वाई दे डोंट गिव अस फ्लेम। तो वो फ्लेम नहीं पैदा करते हैं। तो ये था फ्लेम किस तरह बनता है, क्यों बनता है, किन फ्यूल्स का फ्लेम बनता है। तो मेरे ख्याल में उतना टफ नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। जो ये फ्लेम होता है, कैंडल फ्लेम है, तो हमने कैंडल फ्लेम को देखा होगा। यह है कैंडल फ्लेम। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसका कौन कौन सा हिस्सा कहाँ पर है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक कैंडल का फ्लेम हो या कोई और फ्लेम हो, इसके 3 हिस्से होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए फ्लेम। तो पहला हिस्सा जो है वो सबसे आउटर में होता है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लेम इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस पार्ट और नॉन ल्यूमिनस जोन। इसका कलर होता है ब्लू कलर। ये ब्लू कलर का होता है। ये सबसे बाहर में होता है, सबसे गर्म भी होता है। ये बहुत ही गर्म होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। इसमें कंप्लीट कंबस्शन होती है, यानी जितने भी कार्बन के ये फ्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें इनकी कंबस्शन होती है।
तो इसीलिए ये बहुत ही गर्म होता है। गोल्ड स्मिथ्स जो है वो इसी हिस्से का इस्तेमाल करके अपनी जो विंड पाइप उनकी होती है उसको ब्लो करने के लिए, तो इसको ब्लो करने के लिए यही हिस्सा जो है गोल्ड स्मिथ्स के काम आता है, गोल्ड को पिघलाने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए। दूसरा हिस्सा जो है इसको बोलते हैं ल्यूमिनस जोन, जो मिडल वन होता है, जो मिडल में होता है ल्यूमिनस जोन। तो इसका कलर जो है वो येलो कलर का होता है, ये होता है येलो कलर का होता है, ये बीच में होता है। तो ये ज्यादा गर्म नहीं होता है, उतना गर्म नहीं होता है जितना सबसे एंड वाला हिस्सा गर्म होता है। अगर हम कोई चीज, कोई गिलास स्लाइड इसके ऊपर रखते हैं, इस येलो पोर्शन के ऊपर रखते हैं, तो हम इसको बाहर निकाल कर देखते हैं तो काले काले धब्बे इस पर पड़ जाते हैं। वो काले काले धब्बे क्या हैं? असल में वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब है ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन है इसमें कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो नहीं जलते हैं, जिनकी कंबशन नहीं होती है, इसीलिए इसका टेम्परेचर थोड़ा लो होता है एज कम्पेयर टू आउटर मोस्ट जोन। तो ये था दूसरा जोन। तीसरा जोन जो डार्क है, जो इनर मोस्ट जोन है, जो विक के नजदीक होता है, इसको बोलते हैं इनर मोस्ट ब्लैक पार्ट ऑफ फ्लेम। यानी ये इनर मोस्ट पार्ट होता है, ये विक के बिल्कुल करीब होता है, ये बिल्कुल ब्लैक होता है, विक के इर्द गिर्द होता है, ये ब्लैक पोर्शन होता है। तो इसमें ये बिल्कुल उतना गर्म नहीं होता है जितने ये दो हिस्से गर्म होते हैं, उतना ये गर्म नहीं होता है। तो इसमें कंबशन नहीं होती है, इसमें पार्टिकल्स, जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी कंबशन नहीं होती है, उनकी कंबशन इन दो हिस्सों में होती है, तो वहाँ पर इसकी कंबशन नहीं होती है। इस जोन का टेम्परेचर सबसे कम होता है एज कंपेयर टू अदर टू जोन्स। तो ये थे इस फ्लेम के तीन हिस्से। सबसे आखिर में सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट जोन, इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। सबसे मिडल में है ल्यूमिनस जोन, ये येलो कलर का होता है। डार्क जो जोन है या ब्लैक जोन जो होता है ये विक के बिल्कुल आसपास में होता है, तो ये सबसे अंदर होता है या सबसे डार्क जोन होता है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं होती है। तो ये था इस फ्लेम के बारे में। अब पढ़ना है हमें व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल किसको बोलते हैं? फ्यूल की डेफिनेशन तो पहले ही बता दी मैंने। फ्यूल किसको बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं जो हमें जलकर एनर्जी दे, उसको बोलते हैं फ्यूल। तो आपको याद होगा हम घरों में, इंडस्ट्रीज में एनर्जी के लिए चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं या केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को फ्यूल बोलते हैं, यही चीज़ें फ्यूल हैं। यानी जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल घरों में, इंडस्ट्रीज में या व्हीकल्स में करते हैं एनर्जी के लिए, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं दे आर फ्यूल्स, दे आर फ्यूल्स। लेकिन चारकोल भी एक फ्यूल है, काउडंग भी एक फ्यूल है, एग्रीकल्चरल वेस्ट दे आर आल्सो फ्यूल्स, एलपीजी भी एक फ्यूल है, पेट्रोल डीजल भी दे आर आल्सो फ्यूल्स। तो हम किसको कहेंगे सबसे बढ़िया फ्यूल, किसको कहेंगे हम सबसे अच्छा फ्यूल? तो इस चीज को मद्देनजर रखकर देयर आर 5 थिंग्स नेसेसरी, 5 चीजें जरूरी हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कोई फ्यूल अच्छा है, कोई फ्यूल अच्छा, यानी किसी चीज का कोई फ्यूल जो है वो अच्छा है, कोई उतना अच्छा नहीं है। तो गुड फ्यूल हम किसको कहेंगे? 5 चीजों के आधार पर हम कहेंगे ये फ्यूल अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तो सबसे पहली चीज है वो फ्यूल जो विच इज रेडीली अवेलेबल, जो हर जगह पाया जाता हो, जो हर कोई इसको ले सकता है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, रेडीली अवेलेबल है। तो ये है एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो सस्ता हो, विच इज चीप, यानी वो सस्ता होना चाहिए जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। रेडीली अवेलेबल। नंबर 2 इज चीप, यानी वो सस्ता होना चाहिए, हर कोई इसको अफोर्ड करना चाहिए। तीसरी सबसे अहम चीज या तीसरी सबसे अहम कंडीशन जो है विच बर्नस इन एयर एट मॉडरेट रेट, यानी जो हवा में जले एक मॉडरेट रेट के साथ, एतदाल के साथ, न तेज जले न धीमा जले, इसको हम बोलते हैं दिस इज एन आइडियल फ्यूल। फोर्थ पॉइंट इज विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वो फ्यूल अच्छा है जो हमें ज्यादा हीट देता हो। अगर कोई फ्यूल है वो हमें कम हीट देता हो तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं जो हमें ज्यादा हीट देता हो। पांचवी सबसे अहम चीज
फ्यूल जो है, जो भी फ्यूल होते हैं ये अक्सर ये हमारे माहौल के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्यूल्स भी हैं जो हमारे माहौल के लिए उतने हानिकारक नहीं होते हैं। तो वो फ्यूल जो माहौल के लिए हानिकारक नहीं हो, जो माहौल के लिए अच्छा हो, विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, जो कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस पैदा नहीं करे, तो इसको हम बोलेंगे। ये 5 चीज़ें ही, इन 5 चीज़ों की बुनियाद पर हम कह सकते हैं जिस फ्यूल में भी ये 5 चीज़ें पाई जाती हों वो फ्यूल एक आइडियल फ्यूल कहलाता है। हमारे पास सॉलिड फ्यूल्स हैं, हमारे पास लिक्विड फ्यूल्स हैं, हमारे पास गैसियस फ्यूल्स हैं। तो सॉलिड फ्यूल्स कौन कौन से हैं ये हमें मालूम है, गैसियस फ्यूल्स कौन कौन से हैं ये भी हमें मालूम है, लिक्विड फ्यूल्स कौन कौन से हैं ये भी हमें मालूम है। तो अब पढ़ेंगे हम डियर स्टूडेंट्स फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी के समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं प्यारे बच्चों आपको। सपोज करें आपको पानी गर्म करने को कहा जाता है, घर में आपको कोई बोल रहा है हमें पानी गर्म करने के लिए बोल रहा है, तो हमें चॉइस दे रहा है काउडंग का इस्तेमाल कर लो। काउडंग, काउडंग मीन्स गाय का गोबर। इसी तरह हमें बोल रहा है कोल का इस्तेमाल कर लो। इसी तरह बोल रहा है हमें आप एलपीजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इन तीनों में से आपकी चॉइस है, तो आप इन तीनों में से एक का इस्तेमाल करके इस पानी को गर्म करोगे, लेकिन हम किसका इस्तेमाल करेंगे? यकीनी तौर हम एलपीजी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो एलपीजी है इसमें सभी 5 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। सभी 5 क्वालिटीज़ की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जो सिलेंडर्स में भरा जाता है, हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, जिससे हम खाना पकाते हैं, तो वो ऐसा फ्यूल है जिसमें कमोबेश ये सारी 5 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, तो हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमने इसको चुन लिया, इस एलपीजी को चुन लिया, तो इसके पीछे कारण यही है, दिस इज एन आइडियल फ्यूल, दिस इज एन आइडियल फ्यूल। आपको याद होगा हमारे घर में जो गैस का सिलेंडर होता है उसका वजन होता है 15 किलोग्राम, यानी 15 किलोग्राम का गैस का सिलेंडर हमारे घर में चलता है लगभग फॉर 1 मंथ। यानी जो फैमिली बड़ी होती है, मीडियम साइज की फैमिली होती है, उनके घर में 15 किलो का गैस सिलेंडर, 15 किलो का गैस सिलेंडर जो है वो 30 डेज के लिए कम से कम चलता है। लेकिन अगर मान लिया जाए 15 किलो के लकड़ी, 15 किलो की फ्यूल एज वुड, एज फ्यूल इस्तेमाल करेंगे, क्या हम उसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लकड़ी है, लकड़ी का जो वैल्यू है वो इतना नहीं है जितना इसका है, एलपीजी का है। तो हमारे पास अब एक और चीज़ निकल के आती है, किस फ्यूल में कितना वैल्यू है, यानी इसमें कितनी हीट, किस फ्यूल से कितनी हीट निकलती है, तो हम इसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो पहले हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू किसको बोलेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ए फ्यूल। Amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel। किसी भी फ्यूल का 1 किलोग्राम जलने पर हमें कितनी हीट पैदा होती है, हमें कितनी हीट हासिल होती है, तो हम इसको बोलते हैं उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसको एक्सप्रेस किया जाता है, इसको नापा जाता है, यानी इसका यूनिट है किलो जूल्स पर किलोग्राम, किलो जूल्स पर किलोग्राम। तो हमारे पास कुछ फ्यूल्स हैं, इनका कैलोरीफिक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल वी हैव काउडंग। काउडंग का 6000 to 8000, यानी 1 किलो काउडंग जलने से हमें 6000 to 8000 किलो जूल्स पर किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू इसका है। इसी तरह वुड का है 17,000 to 22,000, कोल का है 25,000 to 33,000, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन इनका एक ही वैल्यू है 45,000।
मीथेन ये भी एक फ्यूल है। इसी तरह CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका 50,000 है। LPG जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है एज फ्यूल 55,000। बायोगैस का 35,000 से 40,000। हाइड्रोजन गैस जो बहुत ही अच्छा फ्यूल है 50,000 इसका कैलोरीफिक वैल्यू है। तो ये था कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। तो अब हमें पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यानी जो फ्यूल्स जलते हैं तो इनसे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो हमारी सेहत के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी बाकी सॉइल के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। देखिए, हम फ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम इंडस्ट्री चलाते हैं, चाहे हम व्हीकल्स चलाते हैं, चाहे घरों में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम फ्यूल्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल देख रहे हैं। तो बढ़ता हुआ इस्तेमाल जो है, इसका जो इंक्रीज्ड ये जो यूज़ हो रहा है इस फ्यूल्स का, जितने भी फ्यूल्स हैं, खासकर जो फ्यूल्स जिनको हम जो कार्बन बेस्ड फ्यूल्स होते हैं, तो जब उनका इस्तेमाल होता है तो उनके इस्तेमाल से माहौल में या एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होती है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो जाती है। इनसे अनबर्न्ड पार्टिकल्स रिलीज हो जाते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। ये अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो हैं ये इंसान के लिए रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स का मौजब बनते हैं, यानी इससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अस्थमा, यानी सांस की एक बीमारी है तो ये इसी से हो जाती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन जब होता है इन फ्यूल्स का तो उनसे एक गैस, जहरीली गैस निकलती है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक जहरीली गैस है, ये बहुत ही हार्मफुल गैस है। कोल के जलने से जब इसका इनकम्प्लीट कंबस्शन हो जाता है तो हमें ये गैस मिलती है। ये गैस जो है इंसान को मौत देती है। कभी कभी आपने सुना होगा कि फलानी जगह या फलानी गाँव में, फलानी मोहल्ले में आदमी अंगीठी जलाकर सो गए थे, उसमें कोल का इस्तेमाल होता था, तो वो सारे के सारे आदमी रात को मर गए। तो ये एक्सीडेंट्स होते हैं इस जहरीली गैस जिसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसी से हो जाते हैं। बहुत सारे फ्यूल्स जलने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जब फ्यूल्स जलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो उनसे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा अमल है जिससे हमारे इस एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो एवरेज टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाता है, एक तो गर्मी बढ़ती है, गर्मी भी इंसान को परेशान करती है। तमाम लिविंग थिंग्स के लिए गर्मी का बढ़ना ठीक नहीं होता है। इसके अलावा जो पोलर आइस है, कुतबेन जो होते हैं, पोलस जो होते हैं, उन पर जो आइस की एक कैप होती है वो पिघल जाती है। धीरे धीरे वो पिघल कर जो सी लेवल है वो राइज हो जाती है। तो सी लेवल के राइज होने से जो एरियाज समंदर के बिल्कुल करीब हैं उनको खतरा होता है समंदर में डूबने का, समंदर में सबमर्ज होने का। इसी तरह कोल, पेट्रोलियम, डीजल जब ये जलते हैं तो इनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये हवा में मिलकर हवा के साथ रहती है। तो जब बारिश पड़ती है, बारिश के साथ ये डिजॉल्व हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ यानी बारिश के पानी के साथ मिल जाती है तो यहाँ पर बन जाता है एक एसिड। वो एसिड जो है बारिश की सूरत में गिरता है तो वो फिर पानी नहीं रहता है, ये एसिड रहता है। उस टाइम हम बोलते हैं इसको एसिड रेन। क्या बोलते हैं इसको? एसिड रेन। तो एसिड रेन जो है ये बहुत ही नुकसानदेह होती है हमारी ज़मीन के लिए भी, हमारे फसलों के लिए भी। हमारे क्रॉप्स इससे बर्बाद हो जाते हैं। लिविंग थिंग्स जो भी इसके जद में आते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स जो भी इसके जद में आते हैं, सॉइल इसके जद में आती है वो भी ख़राब हो जाती है। इससे जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ख़ासकर जो मार्बल के बने हुए मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको ये बहुत ही ख़राब कर देता है। आपने सुना होगा कि ताजमहल जो है ये वाइट मार्बल का बना हुआ है, तो उसको भी इसके इर्द गिर्द जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, खासकर वो फैक्ट्रीज जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा करती हैं, उनको बैन लगा दी गई थी, इसीलिए क्योंकि उस एरिया में ये एसिड रेन पड़ने से वो जो मॉन्यूमेंट है उसमें बहुत ही खराबी आ गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, डीजल और पेट्रोल जो कि व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा हमारी जो व्हीकल्स चलती
उनमें डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल इस डीजल और पेट्रोल को रिप्लेस किया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से। यानी आजकल हमारी जो व्हीकल्स हैं वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी जिसको बोलते हैं, सीएनजी पर चलती हैं। तो सीएनजी पर चलने से ये जो सीएनजी है ये बाकी फ्यूल्स के निस्बत ये एक क्लीन फ्यूल माना जाता है, तो ये हमारे माहौल के लिए उतना हार्मफुल नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो अगली बार अगला टॉपिक अगली क्लास के लिए हम फिर से आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।